प्यारे दिव्य आत्माओं, ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम से मैं कृष्णा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस नवरात्र के अवसर पर हम समस्त देवताओं का आवाहन कर रहे हैं। उसी वीडियो का यह दूसरा भाग है। तो सर्वप्रथम अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और पुष्प के साथ में कुछ चावल ले लीजिए और गणेश जी का आह्वान करेंगे। ओम विनायकम महत्पूज्यम सर्वदेव नमस्कृतम निर्विघ्नं कुरु मे देव गणेशम आवाम्यहम्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि गंध अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। वो गणेश जी के सामने चढ़ा दीजिए, जल का छींटा दीजिए, पुष्प धूप दीप नैवेद्य संपूर्ण संपूजन सामग्री चढ़ाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रतसेभ्यो ग्रतपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम गं गणपतिये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री गणेश जी महाराज अपना आशीर्वाद प्रदान करें और यह जो नवरात्र का हम अनुष्ठान कर रहे हैं वह निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दे। हरिओम तत्सत। और इसके पश्चात कलश की स्थापना करेंगे। जहाँ पर भी आपने खेतरी बो रखी है उसके ऊपर एक कलश स्थापित करेंगे। कलश के अंदर जल भरेंगे और उसके ऊपर जो भी खाद्यान्न है, जो है चावल है, नारियल है, श्रीफल, उसके ऊपर आप कलावा बांध कर रखेंगे और सातिया बनाएंगे, स्वस्ति चिन्ह बनाएंगे, हरिओम लिखेंगे। हल्दी से लिख सकते हैं या फिर आप रोली से लिख सकते हैं। और हाथ में पुष्प लेंगे, पुष्प के साथ साथ चावल लेंगे और वरुण देव का ध्यान करेंगे। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम सुग्रीवं सुस्थिरं चैव निर्मलं पयसावृतं त्रैलोक्ये पूजितं देवं कुंभं आवाम्यहम्। ओम श्री वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। कलश के ऊपर वरुण देव का ध्यान करते हुए चढ़ा दीजिए और ओम श्री वरुणाय नमः। गंध अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। जल का छींटा दे, रोली का छींटा दे, कलावा बांधे, गंगा जल, पुष्प, धूप, दीप आदि कलश को दिखाएं और वरुण देव से प्रार्थना करें। ओम वरुणस्योत्तनभमसि वरुणस्य स्कन्धवस्तर्जिनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य अरितसदनमसि वरुणस्य अरितसदनम आसीत। और भगवान वरुण से प्रार्थना करें। इसके पश्चात ओमकार का और गुरु भगवान का आह्वान करेंगे। हाथ में पहले की भांति पुष्प लेंगे, कुछ चावल लेंगे। ओम आवाम्यहं देवं ओमकारं परमेश्वरं त्रिमात्रं त्रिअक्षरं दिव्यं त्रिगुणं त्रिगुणात्मकम्। ओम ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्पर ओमकार स्वरूपेण श्री गुरु गीतानंदं नमोस्तुते। ओम
श्री ओंकाराय नमः। ओम ह्रीं परम ब्रह्म परम गुरु गीतानंदाय नमः। ओम नमः शिवाय क्लीं कृष्णाय राम रामाय रामानंदाय सर्वात्मने गुरु गीतानंदाय नमः। ऐसा कहकर गंध अक्षत गुरु भगवान के सामने चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कीजिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान को प्रणाम करेंगे। कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी कार्य सफल नहीं होता, तो अपने कार्य की अनुष्ठान की सफलता के लिए गुरु भगवान का आशीर्वाद मन ही मन मांगेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी का आह्वान करेंगे, हाथ में पुष्प लेंगे और अक्षत अर्थात चावल लेंगे, ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्माणं शिरसा नित्यं अष्टनेत्रं चतुर्भुजं गायत्री सहितं देवं ब्रह्मं आवाम्यहम्। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। गंध अक्षतं पुष्पं धूपं दीपं समर्पयामि आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। जल का छींटा लगाएंगे, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य समस्त पूजन सामग्री ब्रह्मा जी को समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम ब्रह्मा यज्ञानं परमां पुरस्तात् विसीमता सुरुचो वेन आव सुबधन्या उपमा अस्याविष्टा सतश्च योनिव सतश्चिवः। और प्रणाम करेंगे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सृष्टि के देव हैं। हमारे शरीर के अंदर भी नए सेल की सृष्टि करते हैं और बाहर के भौतिक जगत की भी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो हमारे जीवन में एक अच्छी सुख सुविधा की हमें प्राप्ति हो और नित्य नवीनता का सृजन हो, इसके लिए ब्रह्मा जी का ध्यान पूजन किया जाता है। इसके पश्चात जो पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, उनका लक्ष्मी माता के सहित उनका ध्यान करेंगे। हाथ में पुनः चावल लेंगे, पुष्प लेंगे और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं लक्ष्मी सहितं देवं विष्णुं आवाम्यहम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गंध अक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। और भगवान श्री विष्णु के चरणों में यह पूजन सामग्री चढ़ा दीजिए। जल का छींटा लगाइए, तिलक का रोली का छींटा लगाइए, पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूजन सामग्री फल फूल सभी भगवान विष्णु को चढ़ाइए और वैदिक प्रार्थना करेंगे भगवान विष्णु से। ओम एदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं सबूढस्य पाग्वं सूरे विष्णवे नमः। और मंगलकारी भगवान शिव आरोग्य के दाता, दुष्टों का विनाश करने वाले भगवान शिव शंकर का आह्वान करेंगे। पुनः हाथ में एक फूल लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और भगवान शिव का सच्चे मन से ध्यान करते हुए आह्वान करेंगे। ओम शिव शंकर मीशानं द्वादशार्धं त्रिलोचनं उमाया सहितं देवं शिवं आवाम्यहम्। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। पूजन सामग्री भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देंगे। जल का छींटा लगाएंगे, रोली का छींटा लगाएंगे, पुष्प धूप दीप नैवेद्य कलावा इत्यादि सभी भगवान शिव को चरणों में समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः
शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब जो वास्तु पुरुष भगवान है शेषनाग जी, उनका ध्यान और पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे, फूल लेंगे, इससे घर के वास्तु दोष की भी निवृत्ति होती है भगवान शेषनाग का पूजन करने से। ओम नागपृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं शेषम् आवाम्यहम्। ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः। गंध अक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः। शेषनागाय नमः। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। माता रानी का ध्यान करेंगे। हाथ में पुष्प लेंगे, कुछ चावल लेंगे और सर्वप्रथम लक्ष्मी के रूप में माता का अपने घर में आह्वान करेंगे कि आदिशक्ति जगदम्बा माँ लक्ष्मी के रूप में आकर हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करे। ओम क्षीर सागर संभूताम शरीरे विष्णुमाशतिम यजमानस्य हितार्थाय लक्ष्मीम आवाम्यहम्। ओम श्री महालक्ष्मीये नमः। ओम लक्ष्मी देव्ये नमः। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। गंध अक्षत पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माता को जल का छींटा लगाएंगे, रोली का छींटा लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीश्च मे लक्ष्मीश्च तप पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तमा ईशानामो ईशान सर्वलोकमीशानः। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। जो माता की जो शक्ति हैं 64 योगिनियाँ, उनका आह्वान करेंगे, उनका पूजन करेंगे। उन्हें हाथ में पुष्प लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे और आह्वान करेंगे 64 योगिनियों का। ओम आवाहनम देवी योगिनीं परमेश्वरीं योगाभ्यासेन संतुष्टा परम ध्यान समन्विता। ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यः नमः। गंध अक्षत पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। पूजन सामग्री समर्पित कीजिए। जल का छींटा लगाइए, रोली का छींटा लगाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। ओम चतुष्षष्टि समाख्याता योगिन्यो हि वरप्रदा त्रिलोक्ये पूजिते नित्यं देवमानुष योगिभिः। इसके पश्चात जो षोडश मातृका हैं, माता के जो 16 दिव्य रूप हैं, उनका आह्वान और ध्यान करेंगे। उन्हें हाथ में थोड़ा चावल लेंगे और पुष्प लेंगे। ओम षोडश मातृभ्यो नमः। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा हिष्टि पुष्टि तुष्टिरात्मदेवी त्वया सह आदो विनायका पूजे अन्ते च कुलमातरः। ओम षोडश मातृभ्यो नमः। गंध अक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। और माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे, नव दुर्गा का। उन्हें हाथ में चावल लेंगे आवाहन के लिए और उसके बाद में पुष्प लेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा शक्ति दुर्गा माता नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि गंध अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माता रानी को जल से स्नान कराएंगे, छींटा लगाएंगे और चंदन अर्पित करेंगे, रोली अर्पित करेंगे और चावल चढ़ाएंगे, चुनरी वस्त्र इत्यादि अर्पण करेंगे और धूप दीप नैवेद्य फूल माला फल फूल जो भी पूजन की सामग्री है वह सब माता को अर्पण करेंगे। इसके पश्चात सप्तऋषि का पूजन करेंगे। ओम कश्यपात्रि भरद्वाजं विश्वामित्रं च गौतमं जमदग्नि वशिष्ठं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमो नमः। ओम सनक सनातन सनंदन सनत कुमार नमो नमः। ओम आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्याय नमो नमः। ओम श्री गुरु गीतानंदाय नमः। ओम परम गुरु रामानंदाय नमः। ओम गुरु भावानंदाय नमः। ओम गुरु परमानंदाय नमः। ओम गुरु शंकराचार्याय नमः। ओम गुरु दत्तात्रेयाय नमः। ओम नवनाथ 84 सिद्धाय नमः। ओम सनक सनातन सनंदन सनत कुमार नमो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमो नमः। ओम उत्तर दिशा वाले महात्मागण, दक्षिण दिशा वाले महात्मागण, कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, अरावली पर्वत में, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले योगी जन, महात्मा जन, गुरुजन, मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक तक स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले, गुप्त रूप से रहने वाले योगी जन, महात्मा जन, गुरुजन, ओम सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। इस प्रकार पुनः गुरु के लिए पुष्प और चावल अर्पण करेंगे, जल का छींटा लगाएंगे, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करेंगे। इसके पश्चात नवग्रह के लिए आह्वान और उनका पूजन करेंगे। हाथ में पुनः चावल लेंगे और पुष्प लेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमः। इसके पश्चात समस्त देवताओं का हमने आह्वान किया, पुनः एक बार उनका एक पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। कि समस्त देवतागण हमारे इस पूजा स्थान में, हमारे मंदिर में, हमारे घर में आए और जब तक हम यह पूजा कर रहे हैं वह इस स्थान पर स्थिर होकर उस पूजा को ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद भगवान का आह्वान करके उस परमपिता परमात्मा के जो अर्धनारीश्वर हैं, माँ जगदम्बा हैं और आधे भगवान शिव हैं, उनका आह्वान करेंगे और समस्त देवता उन्हीं के दिव्य स्वरूप के अंदर ही विराजमान हैं। ऐसी भावना के साथ भगवान का आह्वान करेंगे और उनको एक पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद उनके चरण धुलाएंगे। ओम पाद्यम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएंगे। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल चढ़ाएंगे। ओम आचमनीयम जलम समर्पयामि, स्नान कराएंगे। ओम स्नानम समर्पयामि। और यदि पंचामृत है तो इकट्ठा और अलग अलग है तो अलग अलग भी करा सकते हैं। ओम दुग्ध स्नानम, दधि स्नानम, मधु स्नानम, शर्करा स्नानम, ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और जो भी वस्त्र आपने भगवान की पूजा के लिए लाए हैं वह वस्त्र चढ़ाएंगे माता रानी को, गुरु भगवान को, सभी देवताओं को। और वस्त्र नहीं है तो आप एक कलावे का छोटा सा टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम उपवस्त्रम समर्पयामि, ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और हल्दी को चढ़ाएंगे। ओम गंधम समर्पयामि, रोली का छींटा लगाएंगे। ओम कुमकुमम समर्पयामि, चावल चढ़ाएंगे। ओम अक्षतान समर्पयामि,
ओम सिंदूरम समर्पयामि। उसके बाद पुष्पमाला चढ़ाएंगे। ओम पुष्पम च पुष्पमालाम समर्पयामि। धूप दिखाएंगे। ओम धूपम आघ्रापयामि। और दीपक दिखाएंगे। ओम दीपम दर्शयामि। और जो आपने मिष्ठान बनाया है भगवान को भोग लगाने के लिए, वो कोई मिठाई हो सकती है, घर पे बनाया हुआ हो सकता है मिष्ठान, या मेवा हो सकता है, तो उसको भोग लगाएंगे। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शर्कराघृत संयुक्तम मधुरम मधु स्वाद उत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। और जो फल है वो चढ़ाएंगे। ओम ऋतुफलम समर्पयामि। जो पान सुपारी तांबूल है वो चढ़ाएंगे। ओम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रिलोक्ये रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवान्वातः। और इसके पश्चात सच्चे मन से प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने के बाद में पुनः हाथ में आप चावल लेंगे और फूल लेंगे और मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि न जानामि त्वार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यात् तव दर्शनात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। यत् पदभ्रष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री आदिशक्ति जगदम्बा श्री महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली अर्पणम। श्री सद्गुरु गीतानंद अर्पणम। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश सर्वदेव अर्पणम। इति नवरात्र स्थापना सर्वदेव अर्पणम। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार से जो नवरात्र की सभी देवों की स्थापना हमने की है। और एक बाजार में पुस्तक भी मिल सकती है जो विधि से इसका पारायण कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की पुस्तक है। तो इसमें संपूर्ण विधि बताई गई है, लेकिन उस संपूर्ण विधि का आजकल समय के अभाव के कारण सभी लोग पालन नहीं कर सकते हैं और संस्कृत में होने के कारण उसका पाठ भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर शुरू में ही जो सप्तश्लोकी दुर्गा है और अगला स्तोत्र है उसका पाठ प्रतिदिन किया जा सकता है। देवी के 108 नामों का पाठ किया जा सकता है। और इसके भी अधिक है जो गायत्री मंत्र की विशेष महिमा है। तो गायत्री मंत्र का यदि आप अनुष्ठान करते हैं तो माता गायत्री के रूप में सुख समृद्धि शांति और मंगल रूप होकर आपके जीवन में आपके घर में सदा निवास करती है। अन्न धन लक्ष्मी किसी प्रकार की आपके घर में कमी नहीं रहती है। तो गुरु गीतानंद जी भी गायत्री मंत्र का ही अनुष्ठान बताते थे। तो इस प्रकार से आप अनुष्ठान कर सकते हैं कि सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, हे परमपिता परमात्मा, हे परम गुरु गीतानंद जी, आपके बताई हुई आदिशक्ति की महागायत्री की साधना को हम कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। हमारे जीवन में जो भी आपको चाहिए आप मांग सकते हैं कि इस वस्तु की हमें प्राप्ति हो। और इसके बाद आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जल्दी जल्दी करना चाहें तो जल्दी भी पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इस तरह पहले बोल बोल कर अभ्यास करें और जब अभ्यास पक जाए तो मन ही मन में करने का प्रयत्न कीजिए। और यदि आप चाहें तो बहुत से ऐसे शिष्य हैं गुरु गीतानंद जी के जो 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, और उतना ना कर पाएँ तो आप 1 लाख कीजिए, 1 लाख भी ना कर पाएँ तो 50,000 कीजिए, 50,000 भी ना कर पाएँ तो 21,000 का जाप कीजिए, 21,000 भी ना कर पाएँ तो 11,000 कीजिए, और 11,000 भी ना कर पाएँ तो कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप कीजिए, ताकि 1100 मंत्र का आपका इस नवरात्र में अनुष्ठान हो सके। परमपिता परमात्मा शिव शंकर महादेव गीतानंद भगवान की कृपा बनी रहे। आदि शक्ति पराशक्ति माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली आपका मंगल करें, ऐसी प्रार्थना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।